नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोमरात। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया है। बहतराई स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के मुख्य अतिथि में खेल महोत्सव के समापन समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री के उद्बोधन को इस अवसर पर वर्चुअली सुना गया, जहां प्रधानमंत्री ने खेलों को राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बताया। आपको बता दें कि युवाओं से खेलों को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अटल जी के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनका जीवन देश सेवा, सुशासन और राष्ट्र हित के प्रति समर्पित रहा है, जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता का माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त जरिया है। उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़कर युवा न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम से सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया है। आपको बता दें, यह कार्यक्रम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर खिलाड़ियों को संबोधित किया है। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव, रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक, खेल प्रेमी और अधिकारी उपस्थित रहे। इस महोत्सव में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न विधानसभाओं से हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया है। मेगा फाइनल में लगभग 5000 खिलाड़ी उतरे, जिसने इस देश के सबसे बड़े स्थानीय खेल आयोजनों से एक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में खेल क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेल महोत्सव को लेकर कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं को मंच देने की दिशा में अहम कदम है। वहीं सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह देखने मिला और यह खेल महोत्सव खिलाड़ियों को नए मैदान बनाने की दिशा में काम करेगा। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट है उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी खिलाड़ी इसमें भाग लिए हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं और उनको मेडल से और नगद भी उनको पुरस्कृत किए हैं। जो गॉड ऑनर की परंपरा चल रही थी उसे छत्तीसगढ़ सरकार ने खत्म कर दिया, आप किस तरह से देखते हैं? अच्छी शुरुआत है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीआईपी कल्चर को धीरे धीरे समाप्त
करने वाले हैं, तो उस दिशा में भी एक कदम है। बीजापुर जिले के मुख्यालय में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनकी मूर्ति का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका सीएमओ और एसडीएम जागेश्वर कौशल प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये आयोजन बीजापुर जिले में पूर्व पीएम अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ, जो उनकी स्मृति को सम्मानित करने का प्रयास था। स्थानीय प्रशासन ने इस मौके पर मूर्ति स्थापना के माध्यम से उनके योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका के अधिकारी, सीएमओ और एसडीएम जागेश्वर कौशल प्रसाद ने भाग लिया। ये आयोजन जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया, जो क्षेत्रीय विकास और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। यह बात तकनीकी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब ने 24 दिसंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में 29 इंजीनियरिंग कॉलेज, 53 पॉलिटेक्निकल और 101 फार्मेसी संस्थानों के करीब 60,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और इस वर्ष प्रवेश में 20% की वृद्धि हुई है। मंत्री ने बताया कि सत्र 2025-26 से आईआईटी की तर्ज पर 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किए गए हैं। साथ ही आईएचयूबी स्टार्टअप, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़े कई एमओयू जो है किए गए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को, सभी प्रेस की मीडिया को सभी मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की सरकार को आज आप सबको मालूम है कि 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज खुशी इस 2 सालों में छत्तीसगढ़ हमारा बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कि डबल इंजन की सरकार बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास कर रहे हैं। तो आज खुशी विषय में हमारी जो तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा कौशल विकास विभाग का आज ये प्रेस वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हमारे विभाग के सेक्रेटरी साहब भारती दर्शन जी, हमारे डायरेक्टर साहब विजय दयाराम जी और आप सभी। निश्चित ही इन 2 वर्षों में हमने अनेक निर्णय लिए, अनेक काम हमने इन विभागों में किया है, जिसके माध्यम से हमारे जो तकनीकी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है और कौशल, तीनों में हमारे युवाओं को हम ज्यादा से ज्यादा इसमें उनका सहभागिता कर सकें, उनको उन्नत बना सकें, उनको विकासशील बना सकें, उनको आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा सके, इसके लिए अनेक प्रकार से काम किए हैं। जिसमें हमारा जो आईटीआई है, जो आईटीआई कॉलेज जो हमारे सभी जिलों में, हमारे ब्लॉकों में है, जिसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, जो लगातार हमारे आईटीआई में प्रशिक्षण चल रहा है। जिसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारे जो आईटीआई हैं, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमारा देश और हमारे उद्योग बहुत तीव्र गति के साथ उन्नति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो इंडस्ट्रियल का जो रिक्वायरमेंट होता है, जिस प्रकार के उनको बच्चों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उस ट्रेड की जानकारी उनको होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, जिसमें 100 ऐसे हमने नए अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन हमने किया है, जिसमें 16 दीर्घ अवधि के हैं जो लगभग 2 साल के प्रशिक्षण के लिए होते हैं, एवं 91 लघु अवधि के ट्रेड है, जिसको हम 6 महीने से 1 साल का प्रशिक्षण हम सब देने का काम करते हैं। इसी में हम लोगों ने, हमारे विभाग ने सिडबी के माध्यम से जो पोषित हमारे आईटीआई जो है, जिसमें 13 आईटीआई में से हमने 10 नवीन एवं आधुनिक ट्रेड का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इनमें ड्रोन टेक्नीशियन है, 5G टेक्नीशियन है, 3D प्रिंटिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ऐसे बहुत सारे जो अन्य है ट्रेड है, उसको हम लोगों ने शामिल किया है, ताकि नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बच्चे, हमारे युवा तैयार हो सके और उनको हम इसकी प्रशिक्षण दे सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी आने वाले 1 साल में आप सभी को दिखने लगेगा। साथ ही जो
अप्रासंगिक ट्रेंड है उसमें हमने युक्तिकरण करने का भी काम किया है। जो जिस ट्रेंडों की आवश्यकता कम है उस सारी चीजों को हमने बंद करने का काम किया, ताकि नए टेक्नोलॉजी और नए जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रियल के वो ट्रेड हम हमारे आईटीआई में हम चालू कर सके, इसके लिए हमने काम किया। और इसके लिए हमने अगस्त में 2025 में इसके लिए हमने काम किया है। हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो नवीन आईटीआई है उसकी भी स्थापना हमने की है दूरस्थ जगह में, जैसे कि हमारा जसपुर का उस्तुरा है, नारायणपुर का ओरछा, जहां हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग हमने वहां पे प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विजन है कि ड्रोन दीदी जिस प्रकार को आपको मालूम ही है कि ड्रोन दीदी तैयार हुए हैं बहुत सारे पूरे देश में प्रदेश में, तो हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हमने प्रशिक्षण हमारे नारायणपुर ओरछा में प्रारंभ किया। हमारे कोर्रा जो धमतरी में है, पिपरिया जो कबीर धाम है, ऐसे जगह में हम सब लोगों ने स्टार्ट किया। और साथ ही लगभग इस छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक, जहां प्रत्येक ब्लॉक में आज हम ये कह सकते हैं कि हर ब्लॉक में एक आईटीआई वहां पे खुल चुका है। आपको एक बार फिर से बता दें, छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को लेकर सरकार लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। तकनीकी शिक्षा में 20% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, वक्त तो चला है छोटा सा ब्रेक का। कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन गए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चमकी सूरज किरणें छत पर, सोलर सिस्टम आया घर घर, बिजली पानी की कमी नहीं, उन्नत है अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट अपार है, उद्योग है, व्यापार है, हर सपना अब साकार है, ये भजन लाल सरकार है। नवोत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। देखिए, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सर्व समाज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी बंद का असर देखा गया है। खासतौर पर दुर्ग जिले में सुबह से दोपहर तक इंदिरा मार्केट, जवार मार्केट, सब्जी मंडी, धमदा रोड, गंजपारा और स्टेशन रोड जैसी प्रमुख स्थानों पर दुकानें बंद रही, जबकि महाराजा चौक और कसारी डीह क्षेत्र में कुछ दुकानों को छोड़कर कमोबेश दुकानें खुली नजर आई। आपको बता दें कि इस बंद का आयोजन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया गया था, जिसमें विभिन्न सामाजिक, जनजातीय और नागरिक संगठन शामिल हुए। वहीं संगठन ने कांकरे जिले के अम्मा बेड़ा क्षेत्र की घटना को गंभीर बताते हुए धर्मांतरण और बाहरी हस्तक्षेप को सामाजिक तनाव का कारण बताया। तो वहीं सभी व्यापारी संगठनों ने भी इस बंद का समर्थन किया और नागरिकों से शांतिपूर्ण समर्थन की अपील की। अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है पूरे छत्तीसगढ़ में ये बंद का आह्वान किया गया। उसी के तहत दुर्ग में भी आज सभी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद है। कांके के पास आमखेड़ा जगह है जहां पर धर्मांतरण के संबंध में हिंसक घटना हुई है, इसके विरोध में पूरा सर्व समाज ने यह बंद का आयोजन किया है। उसी के तहत हमने छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से समर्थन दिया और सभी से
निवेदन किया कि आज जो है बंद रखे। उसी के तहत हम लोग पूरे पदाधिकारी और पूरे टीम जो है जगह जगह जाके हमने बंद कराया है और पूरा सफल भी है, सभी ने सहयोग भी किया है। तो हम सभी व्यापारियों का धन्यवाद भी करते हैं इस बंद के लिए। अशोक राठी, प्रदेश उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बंद का असर बच्चों में, युवाओं में ये संदेश जाएगा कि ये शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है धर्मांतरण के विरुद्ध। सर्व समाज के लोग, सर्व धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और सभी धर्म की हम सब इज्जत करते हैं और किसी को मजबूरन किसी धर्म में धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। हम सब धर्म का बहुत इज्जत करते हैं। तो ये एक शांत आवाज के रूप में प्रदर्शन है कि हम सभी को समझ में आए कि इसको हमको बिल्कुल रोकने की कोशिश करनी है और ये शांति से रोकने की कोशिश करनी है। हमको आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे की इज्जत करना है। वहाँ के आदिवासी लोग हैं, उसमें धर्मांतरण का जो अभियान क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से चलाया जा रहा है और वहाँ जो घटना हुई, जो उन लोगों ने सहजता से और सरलता से अपनी मांग रखी कि यहाँ किसी प्रकार का ये धर्मांतरण का काम होना नहीं चाहिए, तो उन्हीं के ऊपर में वहाँ अत्याचार किया गया, उनके ऊपर में हमला किया गया, प्लानिंग के साथ हमला किया गया। तो उस विरोध के अंदर में पुलिस जो सहयोग करना चाहिए था, प्रशासन ने सहयोग करना चाहिए था, वो सहयोग आदिवासी समूह का न करके वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको दिया गया। तो उसी के खिलाफ हम आवाज, जिनके ऊपर में केस लगी है, जिनके ऊपर में कोर्ट में केस जाने के लिए फाइल की है, उनका हम ये निषेध करते हैं और उनके ऊपर में जितनी केस लगी है वो केस को वापस लेकर और वहाँ जो धर्मांतरण का काम खुले रूप से चल रहा है उसे पूरी तरह से रोका जाए। वही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में धर्मांतरण का कार्यक्रम बहुत जंगल के स्थिति में बहुत जोर से चल रहा है। जबरदस्ती धर्मांतरण के विरोध में जिस तरीके से हमारे कांकेर के अंदर में जो घटना हुई, यह घटना पूरे प्रदेश के अंदर में जा रही है और जो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर दूसरे धर्म की ओर ले जाना, ये सरासर न्याय है। इस न्याय के खिलाफ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सर्वधर्म, सर्व जाति और सर्व धर्म के बैनर तले अपना समर्थन दिया है और हम चाहते हैं कि ये इस चीज को रुकना चाहिए और आदिवासी समाज जो सीधा साधा समाज है उनको जबरदस्ती धर्मांतरण कराकर कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके दीमक की तरह जो पूरे प्रदेश में फैल रहा है, इसे रोकना चाहिए। इसीलिए हमने आज बंद का समर्थन किया है और पूर्ण रूप से पूरा बंद है। व्यापारी आक्रोश नहीं है, व्यापारी चाहता है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, जो पुनरावृत्ति वापस हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। कांकेर में जो इस प्रकार की घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है और इसके लिए छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं कायस्थ समाज की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ, तो हम सभी इसके लिए एकजुट हुए हैं और हम बहुत दुखी हैं कि इस प्रकार की जो चीजें हो रही है वो हमारे जो हिंदू हैं, जो मतलब कम पढ़े लिखे हैं, उनको पैसों का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है इसमें सभी का एकजुट होकर अपने हिंदुत्व को, अपने सनातन धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम सब ने आज एक दिन का यहाँ पे बंद का ये किया है और सभी जगह जाकर हम दुकानों को बंद करा रहे हैं और बंद जी बंद का असर बिल्कुल पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि एकजुट जब हम होंगे तभी हम अपने हिंदुत्व को बचा सकेंगे, अपने सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। जी पूरे व्यापारियों का सहयोग मिल रहा है, समाज का सहयोग मिल रहा है और पूर्ण रूप से सबके सहयोग से ही कोई भी चीजें सफल हो सकती है। ये बंद आज वापस तक आएगा? जी आज एक दिवसीय बंद है। मैं नीतू श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिला महामंत्री हूँ, साथ ही कायस्थ समाज की प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा है कि धर्मांतरण और उसकी आड़ में हुई हिंसक गतिविधियों में भय, दबाव और प्रलोभन के जरिए किए जा रहे धर्मांतरण के विरोध में पूरे देश काफी रोष में है। एकात्म परिसर स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस ब्रीफ के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए देवलाल ठाकुर ने कहा कि इस तरह का धर्मांतरण एक आपराधिक कृत्य है और इसे रोकने के लिए अब कड़ा कानून बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सनातनी परंपराओं पर धर्मांतरण के जरिए हो रहे हमलों के खिलाफ बीजेपी मुखर रही है और अब आदिवासी सर्व समाज के साथ पूरा प्रदेश अपनी
सांस्कृतिक विरासत, आस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा हुआ है। और वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। समाज द्वारा धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ बंद रखी गई है। कहीं न कहीं धर्मांतरण के खिलाफ, मतांतरण के खिलाफ हम शुरू से ही अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार, सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के सभी समाजों में एक चेतना जाग गई कि अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए लोग, समाज के लोग आज छत्तीसगढ़ की सड़कों पर आ चुके हैं। आज लोगों को यह आभास होने लगा है कि हम अपनी धर्म और संस्कृति, संस्कार को बचाए रखें और ये जो धर्मांतरित करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं उनको रोका जाए। कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ से पूरा देश को संदेश है, ऐसे लोगों को संदेश है जो भय, लोभ देकर धर्म बदलवाते हैं, मतांतरण करवाते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा संदेश है। पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले में ऐसा देखा जाता था कि लोग धर्म परिवर्तित करा के उनके नामों को भी परिवर्तित करवाते थे, लेकिन आज ये धर्मांतरित करवाने वाले, मतांतरित करवाने वाले लोग गांवों में, कस्बों में, मोहल्ले में पहुंचकर वो जिस जाति में है जाति वही लिखे, नाम वही लिखे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म छुपा कर रखे। कहीं न कहीं ये लोगों के बीच में एक पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तित करा रहे हैं, जिस पर कड़ी विरोध भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस छत्तीसगढ़ में पहली बार जनजाति समाज, आदिवासी समाज अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार को बचाने के लिए इस पूरे छत्तीसगढ़ में नेतृत्व कर रहा है कि आदिवासी समाज का संस्कृति और संस्कार इन लोगों के कारण कहीं न कहीं खत्म होते जा रहा है। और ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों की भी कमी नहीं है इस छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के लोग हमेशा इनको संरक्षण देते रहे हैं। मैं भूपेश बघेल जी को चुनौती देता हूं, क्या वो चंदाई सभा में अंधविश्वास के मुद्दों को उठाएंगे? आज वो हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी, हिरेन शास्त्री जी, इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप गढ़ते हैं। क्या वो चंदाई सभा में जो लोग, अंधे लोग आंख खोलकर देखकर चलने लगते हैं, लंगड़े लोग चलने लगते हैं, अंधे आंख खोलकर देखने लगते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या वो बोल पाएंगे कि चंदाई सभा अंधविश्वास का खेल हो रहा है? क्या वो अपने वोट बैंक के कारण या अपने शीर्ष नेतृत्व को खुश रखने के कारण उनका समर्थन करते हैं? ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस को लोगों को जवाब देना होगा कि वो छत्तीसगढ़ के धर्म, संस्कृति को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं या मतांतरित कराने के लिए, धर्म परिवर्तित कराने के लिए, छत्तीसगढ़ के संस्कृति, संस्कार को विलोपित करने के लिए धर्मांतरित करने वालों के साथ खड़े हैं। ये कांग्रेस के लोगों को जवाब देना होगा, भूपेश बघेल जी को तो खासकर जवाब देना होगा कि जिस प्रकार से हमारे धर्म गुरुओं का वो अपमान कर रहे हैं, हिरेन शास्त्री जी हो, पंडित प्रदीप मिश्रा जी हो, जिनके ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि अंधविश्वास का खेल खेल रहे हैं, तो इनको चंगाई सभा में अंधविश्वास नहीं दिख रहा है क्या? इस बात को कांग्रेस सार्वजनिक। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।